नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है अपने ही समीर टेक क्लासेस में। तो हम आपको बताना चाहता हूं कि 2023 बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2023, जी हाँ, बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका फॉर्म 2023 वाला आ गया है और उस परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको हम जानेंगे। तो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम भाग 1 के जरिए कुछ क्वेश्चन जानेंगे जो कि परीक्षा से इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के ही बारे में हम लोग चर्चा करेंगे या उसका आंसर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और यदि आप पढ़ाई आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए भाग 1, भाग 2 ऐसे अनेकों भाग आएंगे जब तक इसका एग्ज़ाम ना हो जाता है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के जरिए आपको दिया जाएगा और उसमें से 90% लड़ेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहिए। हर शाम 6 बजे आपको एक विषय से रिलेटेड, इस बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फिजिक्स के उस पेज पर आ गए हैं जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस आपको 30, 40 या 45 क्वेश्चंस में से आपको 5-10 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। यदि नहीं आया तो आप हमको कमेंट में बताइएगा इसी वीडियो पर आकर फिर। लेकिन हम वादा करते हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सबका है कि निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि निम्न में से दिए गए ऑप्शन में कौन दूरी का मात्रक नहीं है। इसका सही आंसर होगा स्टेडियम। इसका सही आंसर स्टेडियम होगा, डी होगा। तो चलिए इसी तरह आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पार्सेक मात्रक है। इसका सही आंसर बी होगा, दूरी का। यह जो बी ऑप्शन है यही होगा, दूरी का। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। अर्थात वेग, समय और ग्राफ का कौन है जो क्षेत्रफल बताता है। प्रारंभिक वेग, त्वरण वेग, अंतिम वेग, विस्थापन वेग। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं विस्थापन, तो यह होगा विस्थापन वेग। तो विस्थापन वेग होगा। साथ ही साथ 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि है। यह सवाल 11th का है, निम्न में से सदिश राशि है। इसका सही आंसर डी होगा। इसका सही आंसर बी होगा, भले डी होगा, बॉल, सॉरी। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि संघन माध्य से परावर्तन पर कालांतर होता है। संगम माध्य से परावर्तन पर कालांतर होता है। इसका आंसर सी होगा। और सी में पाई का मान मैथ में 22/7 होता है। और 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि डिग्री 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या होगी या ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर 10 जूल होगा, क्योंकि 20, 2 और 5। इसका सही आंसर 10 जूल होगा, ऑप्शन सी होगा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा धारा। जी हाँ, इसका सही आंसर धारा होगा। और इसी तरह एक हमारे यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन है कि
पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण गुरुत्व है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है, पर यह गुरुत्व है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जी हाँ, शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। यदि मनुष्य का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, दुगनी हो जाएगी। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु का गतिज ऊर्जा दुगनी होगी। इसी तरह से है, एक गतिमान न्यूट्रॉन स्थित एक कण से टकराता है तो न्यूट्रॉन की गति ऊर्जा में हानि का भी विभवांतर रूप होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 16/25, 16/25। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 500 ओम। किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, धात्विक लोलक की घड़ी द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर सही समय दिया जाता है। यह 25 डिग्री सेल्सियस पर एक दिन में 12.5 सेकंड की क्षय होता है तो धात्विक लोचक का रेखीय प्रसार गुणनक होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 15वां नंबर और हमारा यह लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का, यदि प्रिज्म कोण 1 = 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण D = 30 डिग्री तो प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। इसका ऑप्शन ए हो है √2, 2 है 1 × √2, सी है 1 और डी है 1/√3। जो भी आंसर सही होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब